फिर कोई सोचे कि हम इस जीव को संसार में भटका दें, कुछ भी हो जाए, हे जीव एक बार सम्यक श्रद्धा हो जाए सुरेश भाई सरपंच, तो समझना मुझे मोक्ष जाने की परमिशन मिल गई। अब आज जाऊं, कल जाऊं, परसों जाऊं, कुछ समय रुक के जाऊं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन मुझे मोक्ष जाने की परमिशन मिल गई यदि मैंने सम्यक श्रद्धा बना ली। और सम्यक श्रद्धा बना करके अपने मन में ठान लिया कि देव शास्त्र गुरु ऐसा ही होता है, तो ऐसा ठानना मात्र जो है वह मोक्ष की परमिशन है। और बिना ठाने कितनी संसार की उठापटक करते रहो, पर्वत को भी उठा करके यहाँ से बांसवाड़ा रख आओ। राजेश चौखलिया नहीं तलाटी राजेश भाई बोले महाराज मैं तो पुरुषार्थ कर रहा हूँ, किसका? मोक्ष का। तो क्या कर रहा हूँ मैं? इतना महान पुरुषार्थ करूँगा कि ये बड़ौदिया के पहाड़ को उठा करके बांसवाड़ा रख दूंगा। रख दे, कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए हे जीव, सबसे पहले क्या करना अर्पित भाई? अपनी श्रद्धा को मजबूत करना है। और ऐसी श्रद्धा मजबूत हो जाए कि परमतवादी कितने कुतर्क देता रहे, लेकिन मेरी श्रद्धा खंडित ना होने पाए, और फिर उसके बाद तू किसी की हत्या भी कर दे। देखो, बाहर की परिणति भिन्न होती है और अंदर की परिणति भिन्न होती है। आज नौमी की रात है, आज नौमी है। क्या है माताओं, आज क्या होगा? क्या होगा सरपंच? आज नौमी है, और नौमी को क्या है? तो रावण का आखिरी दिन है, कल उसकी मृत्यु हो जाएगी। और आज का दिन उसके लिए महान भारी है, लेकिन श्रावण जो है वह सम्यक दृष्टि है, उसको देव शास्त्र गुरु के ऊपर अकाट श्रद्धान है, पक्का श्रद्धान है। वह जो है उसका श्रद्धान खत्म नहीं हुआ। ये जीव अभी भले नरक में चला गया हो, लेकिन वहां से निकल करके और वह तीर्थंकर बनेगा। किसके बल पर? किसके बल पर? हेमंत डॉक्टर, किसके बल पर? देव शास्त्र गुरु का उसको सम्यक श्रद्धान था, और उसने जैसी भक्ति करी, आज तक संसार में किसी ने देव शास्त्र गुरु की भक्ति रावण के जैसे आज तक नहीं करी किसी ने। और हे जीव, समझ मेरी बात, रावण जो है और कल जो विजय हुआ था, वास्तव में तुम दशहरा बोलते हो, लेकिन दशहरा का मतलब क्या? दशहरा का मतलब क्या राजू भाई फुरनिया है? दो शब्द अलग अलग हैं। दशहरा अलग शब्द है और विजयादशमी अलग शब्द है। अर्थ क्या मार साहब? तो मार साहब हो ना, बोल रहे थे हम तो बड़े बन गए। अब तो हमारे अंडर में कितने 5-6 मास्टर हैं, कितने हैं मार साहब? दशहरा का मतलब क्या बताएगा कोई? है कोई होशियार? जी राशि की देवी, तो वो भी तो मास्टर हैं। नहीं जी, तुमने बना लिया है जीव। दस मतलब 10 जिसके सिर थे, ऐसा दशानंद। हरा मतलब हार गया। तो उस दोनों को मिला करके हमने क्या किया है, इसका जब अलग अलग करोगे तो रावण की हार, इसका समास करोगे तो 10 हरा। समास जानते ना? समास क्या होता है? वो राजेश कुमार साहब है। समास क्या होता है? दो शब्दों को मिलाकर के संधि होती है। अब जी ऐसे मार साहब हैं, जब मार साहब ऐसे है तो उनके बच्चे कैसे होंगे? समझो बात। तुम्हें संधि और समास में अंतर ही नहीं पता है जीव। संधि में 2 शब्दों को या 2 से अधिक शब्दों को मिला करके और शॉर्ट कर दिया जाता है, लेकिन समास में क्या होता है, सारे वाक्य को ही हटा करके एक शब्द बना देते। रावण हार गया, इसका नाम है दशहरा। और विजयादशमी क्या है? तो विजयादशमी का मतलब है कि राम की रावण के ऊपर विजय। क्या शब्द एक है जी, जो सारे शब्द जो बनाए जी समास करके बनाए गए हैं। इसलिए मास्टरों, तुम्हारा भविष्य ऐसा है तो बच्चों का कैसा होगा? जब मास्टरों को ही पता नहीं तो
बच्चों को क्या पता होगा बेचारे, हो तो जो तुम जैसा पढ़ाओगे वैसा वो पढ़ लेंगे। तो समझो बात को। आज आज लविश भाई आखिरी दिन है किसका? कल रावण हरा जाएगा, कल रावण की हार हो जाएगी और कल रावण मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और बहुत सारे लोग अर्पित जाएगा और उस रावण को जला करके आ जाएगा। हे जीव, रावण जो है देव शास्त्र गुरु का सच्चा भक्त और शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव है, उसने देव शास्त्र गुरु के ऊपर अपनी श्रद्धा अकाट बना ली थी और श्रद्धा अकाट बनाने के बाद उसने व्रती नहीं बना था, इसलिए उसने सीता को हरा था। जीव सम्यक दृष्टि जीव। अब अर्पित भाई बोलना, बोले महाराज सम्यक दृष्टि जीव क्या दूसरे की स्त्री को हर सकता है? बोलो राजा भाई, सम्यक दृष्टि जीव दूसरे की स्त्री को हर सकता है? हाँ ना तो बोलो। नहीं बोलोगे? विचार कर लो। हे जीव, अब काका तो मान कसाई को लेके आ रहे। हे जीव, सम्यक दृष्टि जीव दूसरे की स्त्री को हर सकता है, दूसरे की स्त्री को हर सकता है, यह लोक का चलन है। और उस समय ऐसे ही था। कृष्ण भी तो हरा था, नहीं हरा क्या? किसको हरा? रुक्मणी को हर के लाए। बचपन में भी जब लीला दिखाई तो गोपियों को परेशान किया कि नहीं? हे जीव, समझ बात को। रावण ने स्त्री को हरा है तो स्त्री को हरने से उसका सम्यक दर्शन नहीं छूटा। क्यों नहीं छूटा? क्योंकि सम्यक दृष्टि था और अंदर में शुद्धता थी अपने परिणामों में, और जो उसने नियम लिया था उसने अपने नियम को तो नहीं तोड़ा था। यदि मिथ्या दृष्टि होता तो अपने नियम को तुरंत तोड़ करके और उसके शील को भंग कर देता। उसने सारा जीवन सम्यक के साथ और देव शास्त्र गुरु की सेवा के साथ बिताया है। और हे जीव, कल दशहरा आएगा और उसका पुतला दहन कर दिया जाएगा। कौन कौन जाएगा? क्यों? काका को तो बुलाए, पत्र आएगा ना। काका को तो मेहमान के रूप में बुलाया जाएगा। मेहमान आते ना बड़े बड़े, तो काका को बुलाया जाएगा, वहां बैठेगा और रावण का पुतला दहन होगा। वास्तव में देखो जाए देख क्या महाराज तुमसे बोले कि तुम आलू नहीं खाना और महाराज आलू प्याज खाएं। हे जीव, पुतला जलाना किसी का भी हो, कोई चाहे साधारण मनुष्य हो या विशेष आदमी हो, वह पुतला क्या है? वह पुतला भी इंसान है, स्थापना निक्षेप का है। तुमने उस आदमी का पुतला बनाया और पुतला बना करके उसमें नाम लिख दिया, ये फलाना फलाना आदमी है, और फिर उसमें आग लगा दी। तो हे जीव, तुम्हें मनुष्य को, जिंदा मनुष्य को जलाने का पाप लगेगा। पंचेंद्रिय जीव को तुमने मार डाला। स्थापना करी और नहीं हो विश्वास तो यशोधर चरित्र पढ़ के देख। यशोधर चरित्र में यशोधर जो पहले पूर्व पर्याय में उसने क्या किया? एक आटे का मुर्गा बनाया। किसका? जीवित मुर्गा नहीं, अनिल खोड़निया, जीवित मुर्गा नहीं, जीवित मुर्गा नहीं। कौन सा मुर्गा? तो एक आटे का मुर्गा बनाया। उसकी माँ ने बोला कि हे बेटे, हमारे कुल में परंपरा है, देवी के लिए बलि चढ़ाई जाती है और मुर्गा वहाँ पर मुर्गे की बलि चढ़ती है। लेकिन बेटा थोड़ा धर्मात्मा था तो उसने बोला कि हे माता, मैं मुर्गे को कैसे बलि चढ़ाऊं, मेरा मन नहीं बोलता। तो उसने क्या किया? एक आटे का मुर्गा कृत्रिम बनाया, उसके अंदर में खून वगैरह सब कुछ भर दिया और सारी नसें प्रवाहित कर दी। और प्रवाहित करने के बाद देवी के सामने ले गया कि हे देवी, ये मुर्गा है और ये मैं तेरे लिए समर्पित कर रहा हूँ। और मुर्गे के जैसे उसकी बलि चढ़ा दी। और ऐसा पाप का बंध हुआ, भव भव में भटकता रहा। यदि जानना हो तो यशोधर चरित्र पढ़ लो। पढ़ा किसी ने? किसी ने नहीं पढ़ा। अब बड़ोदिया वालों की समस्या ये कही है कि पढ़ते नहीं हैं, लड़ते तो खूब है। क्या? लड़ते तो खूब है, लड़ने की तो खूब फुर्सत है, लेकिन पढ़ने को बोलो तो समझ नहीं है। लड़ने को बोलो तो 24 घंटे लड़ ले। जीव, समझ बात को, आगम को पढ़ो। और इसे तो यशोधर चरित्र में लविश भाई लिखा है, जिंदे मुर्गा की नहीं, कृत्रिम मुर्गा पुतला बना करके आटे का और बलि चढ़ाई। और वह बलि चढ़ाने का उसका ऐसा परिणाम निकला, भव भव में उसकी बलि चढ़ाई गई और भव भव में वह भटकता रहा। तो हे राजू भाई, तुम आदमी की बलि चढ़ाना है, किसकी?
राजेश भाई कितना दुष्ट हो, कितना दुष्ट हो, लेकिन जैन आगम में कहीं भी उसका पुतला जलाने का विधान है ही नहीं। जैन आगम में रावण के लिए निषेध किया, अब और तो और कहीं भी क्या बोला, विपरीत वृत्तौ मातृष्ट भावम विपरीत वृत्तौ। क्या करना है अर्पित भाई? महाराज जी तो दुष्ट आदमी है, महान दुष्ट है, जीव दुष्ट है, लेकिन दुष्ट के लिए साम दाम दंड भेद। आज के समय में मयंक भाई, सरकार ने भी पहले फांसी की सजा होती थी, लेकिन आज फांसी की सजा भी बंद कर दी। आप फांसी नहीं लगाते किसी को, कोई 25 आदमी को भी मार डाले, क्यों? उसको कैद खाने में कैद कर दो, सजा दे दो, मार दो, पीट दो, लेकिन उसको फांसी नहीं लगाते। लेकिन जी आशीष के पिताजी तो पुतला जला रहे। हे आशीष के पिताजी, समझ बात को, ये चाहे पुतला जलाओ और चाहे आदमी को जलाओ, उसमें मैंने क्या किया है, उस पुतले में भी स्थापना निक्षेप से स्थापना कर दी। जिससे तुम्हारी मंदिर में मूर्ति पड़ी है, अब उस मूर्ति के ऊपर कोई उठा के फेंके तो लविश भाई तुम क्या करोगे? आदिनाथ की मूर्ति और कोई आदमी तुम्हारे मंदिर में घुस जाए और उठा के फेंके तो क्या करोगे? मारोगे? क्यों मार रहे हो? महाराज मेरे भगवान है, भगवान को उठा के फेंक रहा है, भले पत्थर है, लेकिन उस पत्थर में मैंने आदिनाथ भगवान की स्थापना कर ली है। और मेरा सारा आचरण पत्थर नहीं होता है, भगवान के जैसे होता है, क्योंकि वह स्थापना निक्षेप से भगवान है। सुरेश सेठ, तो तूने जो पुतला जलाया क्या है? क्या है? उसका ही प्रतिरूप है, और वो का वो ही पाप लगेगा जैसे जिंदा आदमी को जला दो, चाहे उसका पुतला बना करके जला दो। हे जीव, वैसा का वैसा पाप लगेगा। इसलिए वसुंधरा, जलाओगे पुतला? इसका त्याग है कि नहीं? हे जीव, पुतला जलाने का त्याग कर दे वसुंधरा। तुम नेता हो, तुम आगे होगे, सब जने जाएंगे पीछे हो जाएंगे तुम्हारे। और सारा दोष किसके ऊपर? किसके ऊपर? जो नेता बना था, जो नेता बन के आगे हुआ और उसने सबके सामने पुतला जलाया। हे जीव, ये जैन आगम में कहीं से कहीं तक विधान नहीं है किसी का पुतला जलाना, किसी का वो करना। और वो हमारा ही जीव हो जी। बहुत सारी चीजें हैं। यदि अर्पित भाई से कोई दोष हो जाए और ये क्या होगा ना, कल के दिन मयंक भाई ये परंपरा चलने लगेगी। क्या राजा भाई, कोई भी चीज एक बार शुरू होती है और एक बार शुरू होकर के फिर बाद में वह परंपरा के रूप में बदल जाती है। और फिर कल से क्या होगा कि कोई ने कुछ किया, जलाओ पुतला, कोई ने कुछ किया, जलाओ पुतला। हे जीव, कल के दिन अर्पित भाई कुछ कर दिया, राजा भाई बोलेंगे जलाओ पुतला। हे जीव, इसलिए ये परंपरा ठीक नहीं है, किसी का पुतला जलाना, किसी को मारना। और फिर महाराज हो तो महाराज के लिए तो बिल्कुल भी निषेध किया है। इसलिए हे जीव, वह रावण का कल पुतला जलाएगा तो वह रावण जो है वह शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव है। और वास्तव में देखा जाए तो यह परंपरा कहाँ से चालू हुई थी? तो वह पुतला जो जलाया गया वह असत्य पर सत्य की जीत है। क्या रावण का पुतला नहीं जलाना है? रावण का पुतला नहीं जलाना है, अपने अंदर में बैठे हुए रावणों को जलाना है। हे जीव, वह रावण भी जहाँ जल रहा है तो वह रावण भी बोल रहा है, राजेश मार साहब, वह रावण भी बोल रहा है कि मुझे जलाओ, कोई टेंशन नहीं, मुझे जलाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे अग्नि वही लगाए जिसने आज तक एक भी सीता का हरण ना किया हो। धनपाल जी, तुमने तो आज तक एक भी सीता नहीं चुराई होगी, चुराई कि नहीं चुराई? हे जी, क्यों नहीं चुराई? क्यों नहीं चुराई? महाराज मेरे पास शक्ति नहीं थी इसलिए मैंने चुराई नहीं, लेकिन नजर तो मेरी कितनी सीताओं के ऊपर चली गई। रोड पे जाती हुई सीताओं को देखा और मेरा मन हो गया ये मुझे मिल जाए। हे जीव, तेरा मन तो वहां चला ही गया, शक्ति नहीं थी इसलिए हाथ नहीं गया। इसलिए रावण को वह जलाए मयंक भाई, रावण को वह जलाए, रावण को वह जलाए जिसने मन वचन काहे से आज तक एक भी सीता के ऊपर नजर न डाली हो। और लाखों के करोड़ों की सभा में ऐसा एक भी राम मिलने वाला नहीं है। रावण को भी जलाते हैं तो कौन कौन? रावण भी सम्मानजनक है, रावण भी सम्मानजनक है। रावण से भी 1000 गुने ज्यादा गिरे हुए लोग रावण को जलाते हैं। उस रावण से पूछ, 1 करोड़ की सभा लगी हो, 1 करोड़ लोग बैठे हो और उन्हें बीच में पूछना कि यहाँ रावण कितने बैठे हैं, रावण के जैसे किस किसका नियम है?
बताओ बड़ौदिया में कितने रावण हैं? बड़ौदिया में रावण ने जैसा बुकान की थोड़े नियम नहीं आई आज नहीं चौके में चली गई, चली जाने कोई दिक्कत नहीं। सत्य बताओ, रावण ने अनंत बल केवली के सामने नियम लिया था, कौन सा कौन सा लिया था हेमंत डॉक्टर? नहीं पता। अब तुम शाम को आते नहीं, हम क्या करें? शाम को भी अच्छा बहुत बढ़िया प्रोग्राम चलता है, एक बार आके देखो, ठीक है? 6:15 बजे। ज़्यादा बड़ा नियम नहीं लिया था, बहुत हल्का सा नियम था। जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसको मैं नहीं छेड़ूंगा। अब बताओ इतना नियम किस किस का है? बड़ा नियम नहीं है। तुम्हें सारे संसार की सारी स्त्रियां भोगने का छूट दे रहे, लेकिन उसकी मर्जी से इतना नियम ले सकता कोई? नहीं ले पा रहा है। देखना जीव इतना सा रावण बनने के लिए भी तैयार नहीं है, और काका बोल रहे हैं हमें तो मोक्ष जाना। जीव अब अंदर की धोती खोलो तो सब सामने आ जाता है। बाहर से चिल्लाते रहो हम तो मोक्ष जाना है, हमें तो मोक्ष जाना है। हे जीव, मोक्ष जाने के लिए आतुर हो रहा है, लेकिन आज तक तू रावण तो बना ही नहीं। रावण के जैसा भी तेरा नियम नहीं है। जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसको मैं जबरदस्ती हरण नहीं करूंगा, उसको सेवन नहीं करूंगा। मात्र एक नियम था, और इतना सा नियम लेकर के लेकिन उसने अपना सारा जीवन बिताया और देव शास्त्र गुरु की सेवा करता रहा, और भगवान के प्रति गुरु के प्रति उसका सम्मान था। अरविंद भाई, गुरु के प्रति उसका सम्मान था। मैंने गुरु से नियम लिया है कितना, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। सीता को हर के तो लाया, लेकिन गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा कि सीता को हाथ नहीं लगाया। यहाँ तो बेचारे इतने बहाने बनाते कि नियम ले गए बाजार का नहीं खाएंगे, नियम तो ले लिया लेकिन बेचारे नहीं सदरा है। जीमने गए तो काय में जाएंगे, होले में जाएंगे, होद में जाएंगे, काय में जाएंगे, होद में जाएंगे। समझो बात को। हे जीव, अब नियम तो उसने ले लिया, बाजार की वस्तुएं नहीं खाएंगे, और जीव नहीं गया तो होद में चला गया, और होद में जाकर के बैठ गए, और जयंती लाल जी ने देखा कि होद में गुलाब जामुन तो है ही नहीं है। धीरे से बोलेंगे, बाहर से उठा के रख दो, होद के हो गए। जीव कितने बहाने बनाता है। तेरी गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है जयंती लाल जी। तूने नियम तो ले लिया, भरी सभा में ले लिया, लेकिन उस नियम को पाल नहीं पा रहा है, और 17 बहाने बना करके अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाह रहा है। लेकिन तुमसे अच्छा तो है रावण है। संजय भाई, क्या तुमसे अच्छा तो है रावण है, जिसने गुरु से नियम लिया और गुरु के प्रति इतनी अकाट श्रद्धा, अकाट भक्ति कि सीता को घर में लेकर के आ गया। मेरे घर में पड़ी है, घर में है, और 1-2 साल नहीं, कितने साल बोलो सेठ जी साहब। अब ऐसा हमें पढ़ने में नहीं आया, लेकिन लोग में जो वाल्मीकि रामायण में बताया है वो तो कितने 12 साल हो गए, ठीक है। लेकिन कहने का आशय क्या कि इतने देर तक, इतने साल तक वह वस्तु जो मुझे प्रिय है, और जब उसको सीता नहीं मिली थी तो तड़प रहा था, कैसे तड़प रहा था, लेकिन वस्तु मेरे पास है, लेकिन मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा, और उस वस्तु के लिए तड़पता रहा, लेकिन नियम नहीं तोड़ा। इसलिए वो आगे आकर के भावी तीर्थंकर बनेगा। एक नियम उसने अपना नहीं तोड़ा है। तो इसलिए हे जीव, समझ मेरी बात, वह रावण भी जो है, वह रावण हमसे लाख गुना अच्छा है। रावण को जलाने का मतलब क्या है? मैं डॉक्टर, रावण को जलाने का मतलब क्या कि रावण को जलाना मतलब अपने अंदर में बैठी बुराइयों को जला करके और भस्म कर देना। और रावण को मैंने जलाया तो हे जीव, अपने अंदर में नियम ले ले, मेरी जितनी बुराइयां हैं वह तो मैं जला करके नाश कर दूंगा। लेकिन रावण के जैसा नियम लेने भी तू तैयार नहीं है, लेकिन पुतला जलाने तैयार है, तो तुझे हत्या का दोष लगेगा। रावण को जलाओ, मना नहीं कर रहे, रावण को जलाओ। दिलीप तलाटी, रावण को जलाना, जी चौखनिया को तलाटी, दो बैठे ना, रावण को जलाना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रावण को जलाने के पहले आज वासी सेठ कहाँ गया?
शैतानी तो यहाँ बैठी, अकेला चला गया, भूल तो नहीं गया। जीव समझ बात को, रावण को जलाने का मना नहीं है, रावण को जलाओ लेकिन राम बन के जलाओ। पहले तुम स्वयं राम बन जा और फिर रावण को जलाने की हिम्मत करना। जब तक राम नहीं बन पा रहा है तब तक तुम रावण से भी दूर रहे, क्योंकि संसार में एक राम ही थे जो रावण को हरा पाए, लेकिन संसार में ऐसा कोई नहीं और वह भी विभीषण की दम पर जला पाया। यदि विभीषण राम से मित्रता नहीं करता तो कोई किसी में ताकत नहीं थी कि वह रावण को मार सके, उसको हरा सके। इसलिए हे जीव समझ जा बात धनपाल जी। और देवांश बता रहा था, बोले महाराज कितने करोड़ का रावण बनाया है, कितने करोड़ का बनाया है? 1.5 करोड़ का, बस 1.5 करोड़ का रावण बनाया है और उसको जलाया जाएगा। तो हे जीव, ये जो है संकल्पी हिंसा है। हमारे आगम में कितना भी आदमी दुष्ट क्यों ना हो, लेकिन उसको जलाने का, और ये तो हम संकल्प कर रहे हैं, सामने तो है नहीं है। और सेठ जी साहब यदि उसको देखने भी जाओगे तो अनुमोदना का सारा पाप तुम्हारे सिर माथे लगेगा ही लगेगा। इसलिए उस चीज को हमें देखना भी नहीं, टीवी में भी नहीं देखना। अब माताएं जाती तो नहीं है, लेकिन क्या करती हैं, टीवी चला करके देख लेती हैं कि कैसे कैसे रावण को जला रहे। तो हे जीव, टीवी में भी देखेगा तो भी तेरे पाप का बंद होगा। इसलिए समझ जा बात को, किसी का पुतला जलाने की आवश्यकता नहीं है। या फिर भाई इतना तो नियम ले ले, नहीं लोगे कितना, किसी का पुतला नहीं जलाएंगे हम इस जीवन में, नहीं किसी का नहीं जलाना, चाहे संतरी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, हमें पुतला नहीं जलाना। यदि कहीं जल रहा हो और जाना भी पड़े तो दूर जाकर के खड़े हो जाना। हमारा कृत कार्य अनुमोदना से इसको जलाने का कोई भी संबंध नहीं है। कौन ले रहा है बताओ? बड़ौदिया में कोई ले रहा और राजा भाई ले रहे हैं, सेठ जी ले रहे हैं, संजय भाई जलाएगा, कौन जलाएगा? नहीं जलाना, किसी का भी नहीं, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे कोई नेता भी हो। यदि सुरेश भाई तुम ले रहे कि नहीं ले रहे, क्यों नहीं जलाते तो त्याग कर दो, नहीं जलाएंगे यहाँ से, त्याग है तो पक्का। इसलिए जीव, यदि नेतागिरी में जाना भी पड़े, जाना पड़ रहा है, कोई मतलब मजबूरी है तो पीछे जाकर के खड़े हो जाओ, जाना भी पड़े तो पीछे जाकर के खड़े हो जाओ। मेरा इसमें कृत कार्य अनुमोदना से कोई भी मेरा संबंध इससे नहीं है। मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, मजबूरी में खड़ा हूँ। इसलिए हे जीव, कभी भी जीवन में किसी का भी पुतला हो, मोटे सतीश तुम तो जलाओगे, नहीं जलाना है जीव, क्योंकि किसी का पुतला जलाते हैं तो संकल्पी हिंसा का पाप लगता है। पुतला जलाना है तो अपनी बुराइयों का पुतला बना और जला दे। अर्पित भाई, क्या पुतला जलाना है तो पुतला जलाने वाला बन तो पहले अपने अंदर में बैठी हुई कसाय, अपने अंदर में बैठा हुआ क्रोध मान माया लोभ, पहले इसको निकाल करके जला, उसके बाद तू दूसरे को जलाने का काम करना। लेकिन जब तेरा क्रोध मान माया लोभ जल जाएगा फिर तुझे दूसरे को जलाने का परिणाम ही नहीं आएगा। क्या वसुंधरा, जब तेरा क्रोध मान माया लोभ जब जल जाएगा तो दूसरे को जलाने का मेरा परिणाम ही नहीं बनेगा। इसलिए हे जीव, समझ बात को, रावण का पुतला जलाया जाना मतलब उसकी बुराइयों को जलाया है, और विजयादशमी का मतलब है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत। और रावण का पुतला जलाना मतलब मैंने अपने अंदर में बैठी हुई सारी बुराइयों को आज दशहरा के दिन मैं इसी में अग्नि में जला देता हूँ। और ऐसे अनिल खोदनिया जलाओगे किसको? कर्मों को तो जलाओगे, नहीं जलाओगे जीव। इसलिए बुराई पर अच्छाई की जीत, इसका नाम है विजयादशमी। किसी आदमी का पुतला जलाना, इसका नाम दशहरा नहीं है और विजयादशमी नहीं है। वह रावण जो था वह देव शास्त्र गुरु का कट्टर भक्त था और सम्यक दृष्टि था, भावी तीर्थंकर है। तो ऐसे जीव के लिए हमारा कृत कार्य अनुमोदना से कोई भी जलाने का अभिप्राय नहीं है। बोली शांतिनाथ भगवान की।